इस पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़े हमारे संवाददाता जुबेर कुरैशी। जुबेर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मीडिया को लगातार दरकिनार करती रही। देखिए मोनिका, आज केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन केंद्रीय मंत्री हैं केंद्रीय स्मृति ईरानी आज भोपाल प्रवास पे एक दिन के दौरे पर आई थी। सबसे पहले जो एयरपोर्ट से वो सीधे सीएम हाउस पहुंची। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इसके बाद एमएलबी कॉलेज का कार्यक्रम था, वहाँ पर एमएलबी कॉलेज में कार्यक्रम था करीब 10 बजे था, लेकिन वहाँ पहुंची वो 12 बजे। वहाँ मीडिया पहले से मौजूद था। मीडिया से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने एक तरह से मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने आई हैं और छात्राओं से 1-to-1 बात करने आई हैं। करीब 2 घंटे के बाद पहुंची यहाँ पर एमएलबी कॉलेज में। छात्राएं करीब 1.5-2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहे, प्रोफेसर इंतजार करते रहे। यहाँ के मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं उमाशंकर गुप्ता यहाँ पर उनका इंतजार करते रहे। करीब यहाँ मुश्किल से 15 से 20 मिनट रुके और इंतजार करती रही। 4 से 5 छात्राओं के सवालों का जवाब दिया और यहाँ से रवाना हो गई। तो जो यहाँ पर छात्राएं थी ना उनसे जो स्वागत कर सकी उनका, ना कुछ उनसे बातचीत कर सकी। दूसरी जब भी मीडिया ने यहाँ भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनका साफ कहना था मैंने मीडिया को नहीं बुलाया है। दरअसल मीडिया से बचने की वजह है, जब वो मानव संसाधन मंत्री बनी थी, केंद्रीय मंत्री बनी थी, तो मीडिया ने उनके खिलाफ जो है उनकी शिक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा किया था कि जो मानव संसाधन मंत्री हैं वो 8वीं फेल हैं, कभी 12वीं फेल है, तो उनकी शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था। संभवतः मीडिया के इन्हीं सवालों से बचने के लिए स्मृति ईरानी ने मीडिया को दरकिनार किया और नजरअंदाज करती रही। जुबेर, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब शिक्षा की बात हो रही है और ऐसे पद पर काबिज है स्मृति ईरानी जहां पर हर सवालों का उन्हें जवाब देना उनका कर्तव्य है, उनका उत्तरदायित्व है, इसके बावजूद उन्होंने मीडिया से साफ तौर पर किन्नी काट ली यहाँ पर? बिल्कुल मोनिका, कहा जा सकता है कि वो मीडिया को नज़रअंदाज कर रही थी। इसका रीज़न थे नज़रअंदाज करने का, जब उन्होंने 1-2 जगह बाइट दी तो उन्होंने वही रटाया बाइट दिया। मीडिया के जो कर्मी थे, मीडिया कर्मी, उनसे दूसरे सवाल कर रहे थे, लेकिन वो डीयू के मामले का जवाब दे रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे रटाया जवाब दिए। जहाँ जहाँ उन्होंने मीडिया से कुछ बाइट दी है छोटी मोटी, सीधा उनका सिर्फ एक ही कहना था कि मैं इसी पर बयान दूंगी, मेरा यही स्टेटमेंट है, इसके अलावा मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। कई बार मीडिया ने उनको घेरने की कोशिश की, लेकिन वो मीडिया को बोल के साफ बच निकल गई कि मीडिया को हमने नहीं बुलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। हम महिला मोर्चे का कार्यक्रम में आए हैं, हम छात्रों से मिलने आए हैं या हम बच्चों से मिलने आए। आज उनके भोपाल में करीब 4 से 5 कार्यक्रम है। सबसे पहले जब वो एयरपोर्ट से आई तो सीधे अपने जानुमा होटल पहुंची, वहां से तैयार होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने उनके बंगले पहुंची। वहां से मॉडल स्कूल में पहुंची, वहां छात्र छात्राओं से बातचीत की। मीडिया लगातार उनका पीछा करती रही, उनसे कुरेदने की कोशिश करती रही, उनसे जुबेर, ये वही मंत्री हैं जो चुनाव से पहले मीडिया को खींचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन अब जब वो एक जिम्मेदार पद पर काबिज हो गए और उनकी नैतिकता ये कहती है कि हर सवालों का उन्हें जवाब देना चाहिए, इस तरह से मीडिया को दरकिनार कर रहे हैं। और बात करें अगर यूजी जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि डीयू पर उन्होंने एक रटाया बयान दिया, तो ना सिर्फ अपनी शिक्षा पर बल्कि फिलहाल में जो डीयू का मैटर चल रहा है इस वक्त, उससे भी वो बचना चाह रही थी। अपनी शिक्षा के साथ साथ डीयू के मैटर से भी बच रही थी। बिल्कुल मोनिका, डीयू पर उन्होंने जो बयान दिया वो भी इंग्लिश में, अंग्रेजी में बयान दिया, जबकि यहाँ पर भोपाल का जो रीजनल मध्य प्रदेश का जो मीडिया है वो रीजनल मीडिया है। यहाँ पर हिंदी बेल्ट कहा जाता है, हिंदी के न्यूज़ चैनल से। और उनसे जब भी पत्रकारों ने कहा कि आपसे जब उन्होंने पूछा, जब सवाल किया तो उन्होंने डीयू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का विवाद चल रहा है परीक्षा को लेकर 3 साल से 4 साल करने का, 4 साल से 3 साल करने को लेकर, तो उन्होंने वहाँ पर भी मीडिया के सामने वही डीयू की जवाब दिया। जबकि मीडिया का उनने ना उनसे डीयू से रिलेटेड कोई सवाल पूछा, ना कोई जानकारी मांगी, लेकिन वो अपनी तरफ से डीयू पर जो स्टेटमेंट देती रही। मीडिया ने उनसे कहा भी कि आप हिंदी में जवाब दिए, तो उन्होंने हिंदी में बोलने से इनकार कर दिया। उनका ये जताने की कोशिश की जा रही थी, वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं। लेकिन आपको नहीं लगता और ना ही उन जिम्मेदार मंत्रियों को ये लगता है कि जब हमारी मातृभाषा हिंदी है और खुद नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि जो राजकीय कामकाज है उनमें हिंदी का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए, ऐसे में उनका ही एक जिम्मेदार मंत्री जो मानव संसाधन मंत्री है इस तरह इंग्लिश में प्रेस वार्ता जो उन्होंने कहा कि वो आयोजित नहीं की गई थी, लेकिन मीडिया के सामने इस तरह से वो रूबरू हुई?
देखिए, मीडिया का काम है वो सवाल करना, ये उनके काम है, जवाब देती हैं या नहीं देती। लेकिन मीडिया चूंकि एक केंद्रीय मंत्री है, मीडिया का फर्ज बनता है उनसे सवाल पूछना, उनकी जो भोपाल को दौरे को लेकर उनकी योजनाएं जानने का मकसद था मीडिया का। जुबैर, यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की नजदीकी मानी जाती हैं स्मृति ईरानी, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि हिंदी भाषा का प्रयोग राजकीय कामकाजों में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और अब खुद उनकी ही विश्वास पात्र इस तरह से इंग्लिश में जवाब दे रही हैं, तो क्या इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी जिनकी अब ये पहले कट्टर विरोधी हुआ करती थी, अब कट्टर समर्थक हो चुकी हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक और नसीहत दी थी कि कोई भी मंत्री या नेता किसी से पैर न छुपवाए। लेकिन यहाँ हमने महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में देखा कि स्मृति ईरानी के लोग पैर छू रहे थे, वो पैर भी छुपवा रही थी अपने। तो जुबैर, साफ तौर पर नजर आता है कि कथनी और करनी में फर्क है, और जिस तरह से मीडिया से लगातार बचती रही स्मृति ईरानी, वो नहीं चाहती थी कि उनकी किसी भी बात पर कोई भी बवाल मचे या कोई विवाद हो। बिल्कुल, वो एक तरह ये साफ जाहिर हो चुका है कि वो अपने आप को सेफ मोड पे चल रही हैं, सेफ करके चल रही हैं कि उनसे कोई मीडिया ऐसा सवाल नहीं पूछ दे, या महंगाई को लेकर, या व्यापम को लेकर, या अब उनकी शिक्षा को लेकर, या दूसरे जो उनके मामले चल रहे हैं उनको लेकर। इन सब सवालों से बचने के लिए एक सीधा रास्ता अख्तियार किया और सीधा रास्ता अपनाया कि मीडिया के सवालों को जवाब ही नहीं देना। इस तरह से उन्होंने ये भी साथ में कहा कि मीडिया को, मैंने किसी कार्यक्रम में मीडिया को नहीं बुलाया। इवन जो महिला मोर्चा का कार्यक्रम था, मीडिया जो पहले से मौजूद थी, वहां पर मीडिया कर्मी मौजूद थे, कैमरा लगा दिए। उन्होंने वहां पर पहुंचने के बाद सारे मीडिया कर्मियों से कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, ये मोर्चा का कार्यक्रम है, और मीडिया को वहां से बाहर कर दिया गया। लेकिन जुबैर, एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसे राजनेता जो कुछ समय पहले कैमरे के पीछे भागने को तैयार थे और चाह रहे थे कि पूरी मीडिया उन्हें घेरे रहे, लेकिन आज इस तरह से बदसलूकी की गई है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि मैंने मीडिया को नहीं बुलाया और साफ तौर पर आप उनसे कहते हैं कि आप वहां से चले जाइए, और जब कोई सवाल किया जाता है तो आप अंग्रेजी में उसका जवाब देते हैं। बिल्कुल मोनिका, जिस तरह से अमेठी से चुनाव लड़ी थी, राहुल गांधी के अपोजिट स्मृति ईरानी हार चुकी हैं। चुनाव हारने के बाद मंत्री बनी है, तो ये उनमें कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड आया है, एक गुरूर आया है, घमंड आया है। जो दूसरे सांसद थे, चुनाव जीतने के बाद भी 4-4, 5-5 बार चुनाव जीतने के बाद भी सांसद बने और मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनी, और एक ऐसा बड़ा डिपार्टमेंट दिया गया है HRD, जो सीनियर मिनिस्टर्स को दिया जाता है। इस डिपार्टमेंट में पूरे हाई एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, दूसरे एजुकेशन के सारे इंस्टीट्यूट शामिल हैं। उनमें ये जब शपथ ली थी उन्होंने मंत्रिमंडल की और मंत्री बनी थी, मानव संसाधन मंत्री, तो उन्होंने उनके शिक्षा को लेकर ये जो सवाल उठाया गया था कि इस जो HRD मिनिस्टर बने हैं वो एक नवेले सांसद हैं, सांसद भी नहीं है, राज्यसभा मेंबर है, और बिना चुनाव लड़े उनको HRD मिनिस्टर का जिम्मा दिया गया। जो सीनियर मंत्री सांसद रहते थे उनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी। अब तक जितने भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री रहे, काफी सीनियर और काफी जुबैर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नई नवेली जो राज्यसभा की सदस्य हैं स्मृति ईरानी, उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, एक पद दिया गया है, तो क्या अपने कम अनुभव और जिस तरह से एक रण में एक योद्धा पूरी तैयारी के साथ उतरता है, उस पूरी तैयारी के साथ फिलहाल स्मृति ईरानी नजर नहीं आती, इसलिए वो लगातार मीडिया से बचती नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कहीं ना कहीं कि अगर मैं कुछ बयान दूंगी या कुछ बात कहूंगी तो मेरे ही विभाग के अनुरूप होगा या प्रतिकूल होगा? बिल्कुल, यह भी हो सकता है चूंकि शिक्षा ये उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, नई है, अभी मंत्री बनी है, पहली बार मंत्री बनी है। सांसद, राज्यसभा सांसद जरूर है, लेकिन लोकसभा में चुनाव में हार चुके हैं, लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, तो हो सकता है कि उनके ज्ञान की कमी हो, इसलिए वो मीडिया के सवालों से बचना चाहती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो उनका जो सबसे बड़ा रीज़न सामने आया, वजह सामने आ रही है मीडिया से बचने की, कि कहीं ना कहीं वो जो उनका मामला है अशिक्षा को लेकर, उनके शिक्षा के बारे में कहीं उनसे सवाल नहीं पूछ लिया जाए, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में मीडिया कहीं से सवाल नहीं पूछ लिया ले। इस वजह से ये एक वजह है कि जो मीडिया को से दरकिनार करती रही, मीडिया से किनारा करती रही। आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जब पूरे कार्यक्रम के दौरान एक चीज़ हमने और गौर करी स्मृति ईरानी की, उनके हाथ में ब्लैकबेरी मोबाइल फ़ोन रहा, लगातार वो SMS मोबाइल में
खोई रही, मोबाइल फोन में मग्न रही। यहाँ तक कि जब वो एमएलबी कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंची, परिचर्चा में छात्राओं से सवाल जवाब का दौर शुरू हो रहा था। एक जब छात्राएं उनसे सवाल कर रही तब भी वो उनके डेस्क पे मोबाइल रखा था और उनकी नजरें पूरी तरह अपने मोबाइल फोन पे थी। लगातार वो एसएमएस कर रही थी, एसएमएस रिसीव कर रही थी। मोनिका, तो सुबह साफ तौर पर जाहिर होता है कि खुद अपनी ही व्यवस्थाओं में, अपनी व्यस्तताओं में बिजी थी स्मृति ईरानी, और परिचर्चा जहां पर छात्र छात्राओं से उनकी शिक्षा प्रणाली पर उन्हें बातचीत करनी थी, वहां पर भी उनका ध्यान कम था। और यही वजह थी कि वो मीडिया से अटेंशन नहीं चाह रही थी। बिल्कुल, वो मीडिया से अटेंशन के साथ साथ मीडिया को तो दरकिनार कर ही रही थी। साथ में जिन जिन कार्यक्रम में वो गई, वहां भी वो महिला मोर्चे के कार्यकर्ताओं या एमएलबी कॉलेज की छात्राएं उनको भी नजरअंदाज करती रही। छात्राएं जब उनसे क्वेश्चन कर रही थी तो वो लगातार एसएमएस कर रही थी। हाँ, उनके डेस्क पे मोबाइल फोन रखा था, मोबाइल के एसएमएस अपनी जो है उनके साथ एडिशनल डायरेक्टर आएंगे, IAS ऑफिसर सीनियर दिल्ली से आई हैं, उनको मोबाइल मैसेज दिखा रही थी, उनको मैसेज कुछ करवा रही थी और उनका पूरा ध्यान मोबाइल की तरफ था। वहीं बीजेपी के कार्यालय की बात करें तो जब महिला मोर्चे की बैठक में गई, महिलाएं उनका स्वागत कर रही थी, उनके तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे, तब भी स्मृति ईरानी का पूरा ध्यान अपने मोबाइल की तरफ था, अपने टेबलेट की तरफ था जो उनके साथ चल रहा था। उनके पूरे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो दूसरी तरफ ध्यान लगाई हुई थी, उनका ध्यान कहीं और था। किसी भी कार्यक्रम में गंभीरता से वो नजर नहीं आई। बिल्कुल जुबैर, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि मानव संसाधन मंत्री न रहकर फोन वाली मैडम बन गई थी उस वक्त।